दुनिया में हम इंसानों के साथ साथ जीव जंतुओं की भी कई प्रजातियां मौजूद है जो इसी दुनिया में अपना बसेरा बनाती है और यही अपना पूरा जीवन गुजार भी देती है। इतना ही नहीं, इनमें से कई प्रजातियां तो ऐसी भी होती है जिन्हें हम न सिर्फ काफी अच्छे से जानते और पहचानते हैं बल्कि इनसे कभी न कभी हमारा वास्ता भी जरूर पड़ता है। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इस दुनिया में मौजूद जानवरों की कुछ ऐसी प्रजातियों से मिलवाने वाले हैं जिनसे हमारा कभी वास्ता पड़ना तो दूर की बात है, हम इनके बारे में जानते तक नहीं है, क्योंकि ये इतने रेयर होते हैं कि इन्हें देख पाना नसीब की बात होती है। तो आइए बिना एक पल की भी देर किए शुरू करते हैं हमारे आज के बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। ब्लू टाइगर। गाइस, हमारे देश भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनी पहचान रखने वाले टाइगर को भला कौन नहीं जानता। लेकिन अब हम आपको टाइगर की एक ऐसी प्रजाति से रूबरू कराने वाले हैं जिसे आपने आज से पहले शायद ही कभी देखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लू टाइगर की, जिसे माल्टीज टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसके बारे में कई तरह के दावे किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले ऐसा दावा किया गया था कि पिछली सदी में चाइना के फुजियान में एक ब्लू टाइगर को देखा गया था। लेकिन भाई साहब, हम तो ठहरे ठेठ इंडियन और हम चाइना से आने वाले हर चीज और यहाँ तक कि हर खबर को शक की निगाह से देखते हैं। अब ऐसे में हम इस दावे को सही आकलन पर पाते उससे पहले ही साउथ कोरिया से भी ब्लू टाइगर को देखने की खबर आ पहुंची। इसके बाद लगे हाथ अमेरिकी लोगों ने भी इसे देखने का दावा ठोक दिया। तो वही एक खबर ये भी आई कि साल 1960 में चाइना के एक चिड़ियाघर में ब्लू टाइगर का जन्म हुआ था और इसके बाद किसी और टाइगर में एक खास बात देखने को नहीं मिली। अब इन सारी बातों में कितना दम है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर इसमें जरा भी सच्चाई होगी तो यकीन मानिए आज से पहले आपने ऐसे अनोखे टाइगर को कभी नहीं देखा होगा। ट्री कैंगरू। अब अगर आपने चाइना, साउथ कोरिया और अमेरिका का सफर कर लिया हो तो आइए आपको सीधे ऑस्ट्रेलिया ले चलते हैं, जहां की पहचान माने जाने वाले कंगारू को तो आप अच्छे तरह से जानते होंगे, जो ऑस्ट्रेलिया के रूखे सूखे इलाकों में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अब हम आपको कंगारू की एक ऐसी प्रजाति से मिलवाने वाले हैं जिसे ट्री कैंगरू के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि ये जीव पेड़ों के ऊपर अपना बसेरा बनाना अधिक पसंद करते हैं। हालांकि आम कंगारू पेड़ के ऊपर चढ़ने में पूरी तरह से असमर्थ होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि ट्री कैंगरू पेड़ों के ऊपर ही अपना बसेरा बनाते हैं। तो आपको बताते चले कि आज से करीब हजारों साल पहले ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा टूटकर न्यू गिनी आइलैंड में तब्दील हो गया था और इसके साथ ही कई ऑस्ट्रेलियन जानवर भी इस नए हिस्से में चले गए थे। लेकिन समय के साथ साथ इस आइलैंड का वातावरण बदलता चला गया और धीरे धीरे पूरी तरह से हरा भरा हो गया। बस यही वो समय था जब ट्री कैंगरू पेड़ के ऊपर चढ़ गए और पेड़ के ऊपर इन्हें इतना भरपूर भोजन मिला कि ये फिर कभी पेड़ से नीचे उतरे ही नहीं। मैटा टर्टल। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेज़न जंगल की तरह ही अमेज़न रिवर के अंदर भी कई रहस्य दबे पड़े हैं। इसके साथ ही एक से बढ़कर एक खतरनाक जीवों का बसेरा भी ये नदी है। लेकिन अब हम आपको जिस जीव से मिलवाने जा रहे हैं उसे आज से पहले आपने शायद ही कभी देखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैटा टर्टल की, जिसे पहली नजर में देखकर इन्हें पहचानने में कोई भी इंसान धोखा खा जाएगा कि ये कोई कछुआ है या फिर किसी पेड़ का सूखा हुआ पत्ता। इतना ही नहीं, इन कछुओं की इससे भी बड़ी खासियत होती है इनका शिकार करने का तरीका, क्योंकि ये छलावरण की कला में पूरी तरह से पारंगत होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को पूरी तरह से ढाल लेते हैं और घात लगाकर अपने शिकार का इंतजार तब तक करते रहते हैं जब तक कि कोई मछली या दूसरे छोटे मोटे जीव इनकी रेंज में नहीं आ जाते। और जैसे ही कोई शिकार इनके आसपास पहुंचता है तो ये किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह फटाक से उसे अपने मुंह के अंदर खींच लेते हैं। आए अब अगर आपने अमेज़न नदी की सैर कर ली हो और आपकी मुलाकात मैटा टर्टल से हो गई हो तो आइए अब आपको सीधे मैडागास्कर लिए चलते हैं, जो ईस्ट अफ्रीका में दुनिया के चौथे सबसे बड़ा आइलैंड के रूप में अपनी पहचान रखता है। और यहाँ पर आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे जीव से जिसका पूरा का पूरा रंग रूप ही नहीं बल्कि नाम भी बड़ा अटपटा सा है। और इन जनाब का नाम है आई।
हालांकि हाव भाव से ये बिल्कुल किसी लीमर की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन इनका चाल चलन लीमर से बिल्कुल जुदा होता है, क्योंकि ये क्यूट से दिखने वाले जीव बेहद ही सुस्त मिजाज के होते हैं और अपना ज्यादातर समय पेड़ की टहनियों पर पसर कर भोजन तलाशने में गुजारते हैं। इतना ही नहीं, आप इस बात को जानकर दंग रह जाएंगे कि इनका भोजन तलाशने का तरीका भी बड़ा अलबेला होता है, क्योंकि ये अपने मिडिल फिंगर से पेड़ की टहनियों को ठोक कर उसके अंदर से आने वाली आवाज से पता लगा लेते हैं कि उस टहनी के अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा मौजूद है या नहीं। और जैसे ही इन्हें अपने शिकार की भनक लग जाती है, ये अपनी उंगली में मौजूद नाखून की मदद से पेड़ की टहनी को खोदकर उसके अंदर मौजूद शिकार को पलक झपकते ही सफा चट कर डालते हैं। लीमर्स। इस वीडियो में आइए अब आपको मिलवाते हैं लीमर्स नामक जीव से, जो आय की तरह ही मेडागास्कर के घने जंगलों में ही अपना बसेरा बनाना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, हूबहू बंदर की प्रजाति की तरह दिखने वाले ये लीमर्स सदियों से मेडागास्कर नामक इस आइलैंड पर राज करते आए हैं। हालांकि ये दिखने में बिल्कुल किसी बंदर की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन बुद्धि के मामले में बंदरों से मात खा जाते हैं। लेकिन इनकी सुनने की क्षमता काफी कमाल की होती है। यही वजह है कि अपनी गजब की हियरिंग एबिलिटी के दम पर ये अपने शिकार को पकड़ते भी है और किसी का शिकार बनने से खुद को बचाते भी है। इतना ही नहीं, बेहद प्यारे से दिखने वाले ये जीव काफी सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं, जिसकी वजह से ये अक्सर अपने ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं। प्रोबोस्किस मंकी। बोर्नियो के वर्षा वन में पाए जाने वाले प्रोबोस्किस नामक मंकी को आम भाषा में लंबी नाक या सूंड वाले बंदर के नाम से जाना जाता है। मध्यम आकार के इन बंदरों की लंबाई लगभग 53 से 76 सेंटीमीटर के बीच होती है, तो वही इनका वजन करीब 7 से 22 किलोग्राम के आसपास होता है। इतना ही नहीं, ये बंदर अव्वल दर्जे के जंपर होने के साथ साथ काफी बेहतरीन तैराक भी होते हैं और ये पेड़ों के ऊपर लगभग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कूदने की ताकत रखते हैं। इसके साथ ही जब ये पेड़ के ऊपर से पानी में छलांग लगाते हैं तो ये नजारा देखने लायक होता है। प्रोबोस्किस मंकी की नाक लंबी होने के साथ साथ काफी लचीली होती है, जो इन्हें बाकी के दूसरे बंदरों से अलग तो बनाती ही है, इसके साथ ही अपने पार्टनर को आकर्षित करने में भी काफी मददगार साबित होती है। लेकिन इतनी सारी खूबियों के बाद भी प्रोबोस्किस मंकी के अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा समय में इस धरती पर इनकी सिर्फ 2 प्रजातियां ही रह गई है, जिनमें इन बंदरों की संख्या लगभग 60,000 के आसपास ही बची है। यही वजह है कि इन्हें देख पाने का सौभाग्य सिर्फ कुछ नसीब वाले लोगों को ही मिल पाता है। साइगा एंटीलोप। हिरण की प्रजाति से संबंध रखने वाले साइगा एंटीलोप नामक ये जीव अपनी अजीब से दिखने वाली नाक की वजह से एक अलग पहचान रखते हैं। आमतौर पर मंगोलिया और इसके आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले साइगा एंटीलोप को दुनिया की सबसे दुर्लभ प्रजातियों के रूप में जाना जाता है, लेकिन कभी लाखों करोड़ों की संख्या में यूरेशिया के एक विशाल भूभाग पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले ये एंटीलोप आज की तारीख में पूरी तरह से विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। और आप इस बात को जानकर चौंक जाएंगे कि बीते 15 से 20 सालों में इनकी आबादी में लगभग 95% तक की गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण इनके शिकार को माना जाता है, क्योंकि चाइना जैसे देश में इनके सींगों का इस्तेमाल कई तरह की दवाइयों को बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से इनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है। यही कारण है कि इनकी आबादी दिन प्रतिदिन सिमटती जा रही है, जिसकी वजह से ये साइगा एंटीलोप शायद ही कभी दिखाई देते हैं। ओकापी। अब अगर आपने साइगा एंटीलोप नामक इस अनोखे जीव को देख लिया हो, तो अब जरा इस जानवर को भी गौर से देख लीजिए, क्योंकि इस अजीब से दिखने वाले जानवर को देखकर आप भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे कि भला ये कौन सा जानवर है। तो आपको बताते चले कि ये जानवर कोई और नहीं बल्कि इसका नाम ओकापी है, जिसे ज़ीब्रा और जिराफ की क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया है। यही वजह है कि इस जानवर का आधा शरीर बिल्कुल किसी जिराफ की तरह दिखाई देता है, तो वही आधा शरीर किसी ज़ीब्रा की तरह। सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाने वाले इन जानवरों की लंबाई लगभग 1.9 से 2.5 मीटर्स तक होती है और इनकी ऊंचाई करीब 1.5 से 1.7 मीटर्स के आसपास होती है, जबकि इनका वजन लगभग 200 से 350 किलोग्राम तक होता है। इतना ही नहीं, ओकापी नामक ये जानवर पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं, जो कई तरह के पौधे, पत्ते और फलों को अपने आहार में शामिल करना पसंद करते हैं। गोल्डन लायन टैमरिन।
वीडियो के अंत में आइए अब आपको रूबरू कराते हैं सुनहरे बालों से लबरेज इस जीव से, जिसे गोल्डन लायन टैमरिन के नाम से जाना जाता है। इन्हें पहली नजर में देखकर ऐसा जान पड़ता है कि जैसे मानो ये किसी दूसरी दुनिया से आए हुए कोई जीव हो। हालांकि इनके नाम में लायन शब्द के जुड़े होने से कहीं आप इन्हें सचमुच में शेर समझने की गलती मत कर बैठिएगा, क्योंकि ये वाकई में कोई शेर नहीं बल्कि बंदर की एक प्रजाति है, जिनके पूरे शरीर के साथ साथ गर्दन के ऊपर कुछ इस तरह से बालों का बसेरा होता है कि ये दिखने में बिल्कुल किसी शेर की गर्दन के ऊपर मौजूद बालों की तरह ही दिखाई देते हैं। और इन बालों की वजह से ही इनका नाम गोल्डन लायन टैमरिन रखा गया है। आमतौर पर ब्राजील में पाए जाने वाले इन बंदरों की लंबाई लगभग 24 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इनका वजन करीब 540 ग्राम के आसपास होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।